एक सेशन सॉरी एक चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद मैं एक गेम चैलेंज ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट इस बार भी 1 वीक का ही चैलेंज होगा, बट इस 1 वीक में पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, पहले से ज़्यादा टारगेट को हिट किया जाएगा, पहले से ज़्यादा इस चैलेंज में खुद को डेवलप किया जाएगा, अपने स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाएगा, अपने माइंडसेट को डेवलप किया जाएगा और इसके साथ और भी कुछ डेवलप किया जाएगा। क्योंकि कोई भी आदत को लगाने के लिए 21 दिन काफ़ी होता है और मैंने पिछले 21 दिन में मैंने करके दिखाया, कंटिन्यू मैंने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत किया और अपने माइंडसेट को डेवलप किया। और मैं फिर अगेन मैं इसी चीज़ को, सेटअप मेरा चेंज नहीं होगा, सेटअप सेम सेटअप ही रहेगा, नॉट फॉर चेंज दिस सेटअप, ओनली सिमिलर सेटअप, ठीक है। क्योंकि आप सेटअप चेंज के लिए क्या कर लीजिए, सेटअप क्यों चेंज करना, सेटअप चेंज करने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। नॉर्मली वही सेटअप मेरा है, फर्स्ट मार्केट में री एंट्री देखना है, ठीक है। री एंट्री के बाद मार्केट नेकलाइन बना रही है या नहीं बना रही है, या स्लोप बना रही है या नहीं बना रही है। अगर मार्केट री एंट्री कर रही है, मार्केट स्लोप बना रही है, तो एक अपवर्ड डायरेक्शंस में ट्रेड प्लेसमेंट करना है, बशर्ते वो कैंडल किसी लेवल पर क्लोज नहीं होनी चाहिए, किसी जोन पर क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर इस सेटअप में थोड़ा पुलबैक कॉन्सेप्ट में ऐड कर देता हूँ, देखिए एक्यूरेसी पता है 80 से 90% हो जाती है। अगर मान लेते हैं किसी सेटअप की एक्यूरेसी 50% है, मैं उसमें एक पुलबैक सेटअप ऐड कर देता हूँ, तो फिर ये उसकी एक्यूरेसी पता 90% चली जाती है। सिंपल फंडामेंटल आ जाना, अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है ना, तो ट्रेंड बेस्ड सेटअप के साथ कोई एक बुलिश सेटअप अटैच कर दीजिए, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। अब इसमें कोई अप ट्रेंड का स्ट्रेटजी आपके पास है क्या, इसमें अटैच कर दीजिए, आपका सेटअप ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो अब ये नहीं डाउन ट्रेंड चली तो मार्केट आपका अपॉर्चुनिटी देती है। आप मैक्सिमम टाइम देखे होइएगा कि मार्केट भली डाउन ट्रेंड में है, पर मार्केट इस तरह से दिखाती है कि वो अपवर्ड मूवमेंट में मूव करने वाली है। मार्केट डाउन ट्रेंड में, जैसे याद देखो मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में, पर मार्केट ने इस पॉइंट पे क्या दिखाया, अपवर्ड साइड मूव करने वाली है, बट यहाँ पर अपवर्ड साइड मूव नहीं हुआ। ये एरर कैंडल बनेगी जो पार्ट ऑफ लिक्विडिटी कहलाएगी, इसके बाद एक रजिस्टेंट कैंडल आ जाएगी। सही होता है मार्केट स्टाइल। तो जो शख्स यहाँ पर आपके लिए ट्रेड किया होगा वो क्या सोचा, अरे मार्केट यहाँ तक तो आई थी यार, थोड़ा सा ऊपर आती मेरा प्रॉफिट हो जाता है, ये मेंटली के साथ यहाँ पे एक गेन मार्केट ट्रेड करेगा। बट यहाँ पर आप मेरे को यहाँ अप पे एक ट्रेड कीजिए, इस कैंडल के बाद ये श्योर शॉट होता है। देखो मैं आप सपोज करिए कि आप किसी से फाइट करने के लिए आप उसके बारे में पता नहीं किए कि वो सब स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बट वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि अरे यार ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्या आप उससे फाइट जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते। भले ही यहाँ पर मार्केट ने लेवल पर क्लोज किया, बट यहाँ पर ट्रेड लगाने में तो क्या पता चलता है, अरे यार ये पार्टी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। अब तो यहाँ पर ट्रेड लगा के फंस चुके हुए हैं, अब वहाँ कुछ कर सकते हैं, अब इस नहीं कर सकते हैं। ये कैंडल बोलिए कि लॉस हो रहा है, सबसे पहले इस कैंडल का टारगेट क्या था, इसके ओपन प्राइस को ब्रेक करना, मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब इस कैंडल चाहे तो रेट बन सकती है, अगर ये ओपन प्राइस बिना टच किए हुए रेट बनती है तो माई स्ट्रेटजी इज द वीक, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया, बट यहाँ डोजी की अब मार्केट है डोजी बना सकती है भाई, और वो डोजी ना बनाए या स्प्लिट कैंडल ना बनाए तो इसका प्रॉफिट ही नहीं होगा। अगर कैंडल डोजी नहीं बनाएंगे तो आदमी कहीं भी ट्रेड प्लेसमेंट कर देगा, उससे प्रॉफिट हो जाएगा। बट यहाँ पर डोजी बनाए, स्प्रिंग टॉप बनाए, जिससे क्या होगा, आदमी ट्रेड प्लेसिंग सही करेगा। अगर यहाँ ट्रेड प्लेसिंग मेरा सही होता, क्या ये ट्रेड मेरा लॉस होता, हरगिज़ लॉस नहीं होता। यानी कि सेटअप बना, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पॉइंट में ट्रेड ले लो, आपको ट्रेड लेना 0 पॉइंट पर लीजिए, थोड़ा सा नीचे एक पिप नीचे ले लीजिए। ये होता है एक प्रो ट्रेडर का रूल एंड रेगुलेशन। अब देखो यही में आप मान लेते हैं कि आप इसके ओपन प्राइस के ऊपर ट्रेड ले लेते, बट मार्केट तो नीचे आई हुई थी, अगर वहीं पर क्लोज जाती तो लॉस जाता ना, तो यहाँ प्रॉफिट हो गया, इट्स ओके। अब यहाँ मार्केट ने क्या क्या इंडिकेट किया, मैं रिटेस्ट में जाने वाला हूँ।
बट ये कैंडल भी पैटर्न बनाया है। पता है कि भी पैटर्न बनने के बाद एक कैंडल और बनेगा आपके अगेंस्ट। यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन और बनेगी। मैं यहाँ पे इतना श्योर क्यों ये कैंडल और ग्रीन बनेगी, क्योंकि ये कैंडल एक न्यू हाई बनाए, मार्केट गैप डाउन देके लोअर रिएक्शंस ले चुकी है, ठीक है। और मार्केट के अंदर भले यहाँ पर लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है ना, बट यहाँ पर इस तरह की ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग लेवल ना हो तो आप ट्रेड कीजिए। मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस से यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया ऑफ डायरेक्शंस में, ठीक है। बट आप इस पॉइंट पर ट्रेड ना करें, वही बेहतर है। क्योंकि लेवल होते ही है, भले ही लेवल के पास मान के एरर दे दे, लेवल वर्क नहीं करे, वो अलग मैटर है, बट लेवल साइन ऑफ रिवर्सल ही कहलाता है। ऑलवेज लेवल हमेशा साइन ऑफ रिवर्सल का ही काम करता है, हमेशा रिवर्सल का ही वर्क करती है। अब ये कैंडल मार्केट ने अपर एरिया जो गया तो फिलफिल कर लिया, मार्केट लेयर पर क्लोज है। ये कैंडल क्या चाहिए, एक रेड कैंडल बननी चाहिए। सीधा मार्केट कंडीशंस, मार्केट सेटअप, मार्केट डाउन डेक्स में रेजिस्टेंस पर रुकी हुई है, मार्केट कहाँ जाएगी, सिर्फ शोल्डर पर रुकी हुई है, मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी ना। कोई भी पर्सन शोल्डर पर रोक लिए, यानी कैपेसिटी शोल्डर पर नहीं तो नेकलाइन पर रोकेगा, यानी कि कहीं किसी पॉइंट पर नेकलाइन भी नहीं रोक पाया था, यानी कि मार्केट वो अपना रंग रूप दिखाएगा और अपने फ्लो में चलना स्टार्ट कर देगी। देखो ये ट्रेड ग्रीन बनती है फिर भी बाई लाख प्रॉफिट दे सकती है। क्यों, क्योंकि ये ट्रेड इतना अच्छा मार्जिन से पीछे लगा हुआ जिसका कोई जवाब नहीं है। बट यार क्लोजिंग नीचे हुई और फिर भी लॉस हुआ यार, क्यों लॉस हुआ, कैंडल गैप आ रहे हैं यहाँ पर गेम की दे दिया था, क्लोजिंग नीचे हुई फिर भी लॉस हो गया। तो इस टाइप के लॉस आपको एक्सेप्ट करना, ये आपकी गलती नहीं है, यहाँ पर ये आपकी गलती हरगिज़ नहीं है, ये मार्केट नहीं रोक दिया, इसका दोष अपने ऊपर नहीं लीजिए। ओके चलो, मैंने बैक टू बैक 3 ट्रेड किया। मार्केट के अंदर कंडीशन से देखते क्या बन रही है नहीं बन रही है। और यहाँ पर देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड होने के बाद मार्केट ने रेंज क्रिएट किया। देखो रेंज क्रिएट करने के बाद मार्केट देखो पोजीशन शिफ्ट किधर करी है, ब्रेकआउट किधर कर रही है, हमेशा 2 बार ब्रेकआउट होती है। इसने ब्रेकआउट किया, अगेन ब्रेकआउट हुआ, फिर से अगेन ब्रेकआउट हुआ। यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन कन्फर्म हुआ। देखो यहाँ मार्केट रेंज है, ऊपर जाने के लिए क्या बायर ब्रेकआउट किया, अगेन यहाँ बायर एंट्री किया, ठीक है। यानी कि ये बताना चाहता है कि बायर के अंदर कैपेसिटी, बायर के बारे में ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पर रिटेस्टमेंट करने के लिए चल रहा है, तो ये CO सेट हुआ, आपका ये भी CO सेट हुआ। अगर ये 400 से ऊपर लेवल मार्केट क्लोज करती है और ये लोअर रिएक्शन दे रही है इसके अंदर, तब इस पर ट्रेड कर सकते हैं। इस पर थोड़ा वेट कीजिए मार्केट के अंदर री एंट्री होने का, और आप इसके अंदर ट्रेड कीजिए। फिर से सेलर आए री एंट्री होने जिस पर ट्रेड कीजिए। अगर मार्केट फिर से बायर मोमेंटम में आ गई हुई है, इसके अंदर ट्रेड करने के बाद ऊपर गैप से, तो इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। और स्प्रिंग टॉप कैंडल बनाए, स्प्रिंग टॉप कैंडल साइकोलॉजी होती है कि रिवर्सल, बट आप अप ट्रेंड में कहाँ आपको अप डायरेक्शंस में मूव कर रही है, यानी कि डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम अप डायरेक्शन के ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, क्यों करेंगे, मार्केट डाउन ट्रेंड मुझे पता है, बायर एंटर किया यहाँ पर, यहाँ भी बायर एंटर किया, मार्केट फिर से लिक्विडिटी हंट किया, बायर ने लिक्विडिटी हंट किया, यानी इससे क्या मतलब, बायर ऊपर जाना चाहता है, सेलर के ब्रेकआउट को यहाँ पर फेक ब्रेकआउट कंसीडर करवाया और बायर अपना ब्रेकआउट एक गेन करती है, तो मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम आने वाली है। जबकि मार्केट डाउन ट्रेंड में मैं फिर भी यहाँ आपके लिए ट्रेड प्लेसमेंट कर रहा हूँ, क्यों, अपना एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ ना, ये होता है एक्सपीरियंस। देखो नॉलेज होनी चाहिए, बट उसी नॉलेज को यूज करके एक्सपीरियंस क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, मार्केट से लिया जाता है।
देखो नॉलेज क्या, नॉलेज को जब आप यूज नहीं कीजिए तो आपको उस नॉलेज से एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे? आप उस नॉलेज को यूज कीजिए तो ही आप स्टडी। जैसे मान लेते पता है हम लोग को सेटअप ऐसा नहीं कि सेटअप बायर सेटअप क्या होता है, सेलर सेटअप क्या होता है, बाहर मार्केट ऊपर कैसे जाती है नीचे कैसे जाती है। हम लोग 1 से 2 दिन क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं और तीसरा दिन ये छोड़िया कुछ नया स्ट्रेटजी देखते हैं। अरे यार क्यों नया देखना, हमसे ज़्यादा कोई नया स्ट्रेटजी बार बार कोई नहीं देखा होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम मैं नहीं भी स्ट्रेटजी के पीछे पागल रहता हूँ और जिसकी वजह से मैं अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना। अब मैं 3 मंथ से मैं सिंगल स्ट्रेटजी पर वर्क कर रहा हूँ और मैं इस स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा ग्रो की, कहाँ पर स्ट्रेटजी वर्क करेगी कहाँ पर नहीं करती है, क्यों वर्क करेगी क्यों वर्क नहीं करती है, इसके बारे में देखिए। आप सिंपल मैं बता रहा हूँ, आप एक स्ट्रेटजी पर बने हुए रहते हैं, उसका मेजर स्ट्रक्चर, माइनर स्ट्रक्चर, कैंडल पैटर्न, स्मॉल कैंडल, बिग कैंडल, एडजॉर्प्शन कैंडल, एरर कैंडल, लिक्विडिटी हंट, लिक्विडिटी स्वीप, सारा कॉन्सेप्ट आप उस स्ट्रेटजी में धीरे धीरे आप ऐड करते जाते हैं और इसके बाद वो स्ट्रेटजी का जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर डबल टॉप बना दिया जो कि बनाने नहीं चाहिए। अब मुझे पता है कि मार्केट यहाँ पे यू टर्न करना तो चाह रही है बट ऊपर डबल टॉप बन गया, मार्केट ऊपर एक से मिल गया, तो क्या है आपको नहीं करना है यहाँ पर ट्रेडिंग। एक स्ट्रेटजी वर्क करने का फ़ायदा तो यही है ना। देखिए स्ट्रेटजी को वर्क करने का बेनिफिट यही है ना, कुछ ग्रीन बन गया यार, क्यों हमें पता है कि बायर मोमेंटम आना चाह रहा है बल्कि यहाँ सेलर का रिएक्शन दे रहा है, तो क्या करना है। सेटअप और बिहेवियर दोनों सेम ना हो तो आपको मार्केट में सस्टेंस नहीं कर सकते। अब इस कैंडल को चाहिए इसके इस ग्रीन कैंडल के ऊपर भी को टच करके आना, पर मार्केट यहाँ पर 550 लेवल से ही रिवर्स कर रही है। ये गेन बायर मोमेंटम इसके अंदर आया, आने दिया जाए। अगर ये डोजी बनाते हैं लोअर रिएक्शन दे रही थी, या फिर मैं ऑफ के लिए मैं अगेन क्योंकि इसकी साइकोलॉजी मैंने ऑब्जर्व किया, एक बार में कई बार ऑब्जर्व किया, उसके लिए मैं यहाँ ऑफ डायरेक्शन ट्रेड लॉस एंड मीटर। देखो अब किसी पॉइंट पर ट्रेड ले लेते हैं, किसी पॉइंट पर ट्रेड ले लेते हैं तो लॉस होता है तो दिक्कत होती है, ठीक है ना। वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होती है, ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं होती है, मैक्सिमम टाइम दिक्कतें होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि बिकॉज स्टडी ट्रेड प्रॉफिट हुआ तो वाह बहुत कुछ है, लॉस हुआ तो बहुत दुख। मुझे पता है ये ट्रेड लॉस हुआ तो मैं नेक्स्ट ट्रेड में इसको रिकवर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, नॉट फॉर इमोशनल ट्रेडिंग। देखो 2 टाइप के ट्रेडिंग होती है, एक इमोशनल ट्रेडिंग होता है, मुझे आपको लगा कि यहाँ पर मार्केट रिवर्स हुई तक, आपको लगा कि यहाँ मार्केट अप जाएगी तक ट्रेड कर दिया, यहाँ पर स्टॉप कर दिया। सेटअप बन रहा, आपका बन रहा, डाउन का बन रहा, दोनों सेटअप कन्फ्यूज कर रही है। यहाँ पर मैं नॉर्मली देखो 1 घंटा समय अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे बट जानते यूँ ही पास हो जाएगा, ठीक है। बट उसी को प्रॉपर 1 घंटा को आप क्या कीजिए, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप वेट कीजिए ना, तो आपको लगेगा हाँ मैंने आज कुछ किया। देखो मैं इससे पहले भी मैं ट्रेड करता था बिहाइंड द स्क्रीन, जैसे कि अभी तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, इससे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करता था, ठीक है। मैं ऐसे ट्रेड करता था और इसी तरह मैं जैसे तैसे 1 मरते में 10 ट्रेड 15 ट्रेड में लगा दिया। बट मैं रूल फॉलो करने के लिए, मैं खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ।
अब ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर एक रिवर्सिंग ट्रेड है। अब देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा बायर मूवमेंट आया, आपने देखा यहाँ, ठीक है। बट इसके बाद ही मैं यहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। क्यों? फर्स्ट यहाँ पर बायर अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, सेकेंड यहाँ बायर ने ओपन होते हुए अपर रिएक्शन कर पाएंगे, यानी कि मार्केट का सेटअप डाउन का बना और बिहेवियर डाउन का दिखा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे एक डाउन का ट्रेड प्लेसमेंट किया। मैंने दो चीज़ ऑब्जर्व किया। अब जो मैंने देखा मैं उसके बिहाइंड में मैंने ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे हाथ में इतना ही था कि मैं यहाँ इस ट्रेड में कितना लॉस में ले सकता था। मैंने 70 का लॉस ले लिया। मार्केट के ऊपर है प्रॉफिट कितना देगा, ये मेरा कैपिटल लॉस है या मेरा कैपिटल रिटर्न करेगा, ये अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जस्ट वॉच दिस कर सकते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। मैं मार्केट एरर के नहीं दिखा, इसके बाद नेक्स्ट के लिए मैं नहीं ट्रेड करूँगा। अब यहाँ मैं ट्रेड नहीं करूँगा। साइन अप रिवर्स का 600 से मार्केट रिवर्स करती है तो मैं कर सकता हूँ, ऐसे नहीं ट्रेड नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो एनालाइज किया था वो गलत हो गया, ठीक है। जो मैंने एनालाइज किया था वो गलत हो गया, तो आप वेट करने में क्या बुराइएगा। मुझे पता है कि एरर कैंडल इसके बाद मार्केट रिवर्स होगी, बट एक प्रॉपर पॉइंट से ट्रेड लेना पड़ता है। ये नहीं कि आप कहीं पर एरर कैंडल या रिवर्स से ट्रेड ले लें। यहाँ पर ऊपर भी 600 का टारगेट है, मार्केट इस टारगेट के पास भी जा सकती है। मार्केट हमेशा नज़दीकी टारगेट के पास जाती है, वहाँ से कैपेसिटी लेके मार्केट रिवर्स करती है। मैक्सिमम टाइम देखा गया है। अब देखो मार्केट में से ब्रेकआउट ही कर दिया था, क्या आप ट्रेड कर सकते हो? ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि मार्केट में पावर दिखा रही है। अब ये देखिए ना, इतना मार्केट वीक होने के बावजूद इतना ऊपर से आ रही है, इसका क्या मतलब? देखिए, आपको एक कदम चलते हैं या 10 कदम चलिए, आपकी बॉडी की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना कदम चल सकते हैं, कितना दौड़ सकते हैं, कितना भाग सकते हैं, ये सब किस पर डिपेंड करता है? बॉडी की कैपेसिटी के ऊपर। मैं इसीलिए बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मैं जाना यूज कर रहा हूँ। मुझे भूख नहीं लगा। ये कि रेट बन जाते हैं, इसका क्या मतलब है? ये जो बायर का जो वेव बना है वो जस्ट वेव है, क्योंकि इम्बैलेंस वेव है, बैलेंस वेव है। लास्ट मोमेंटम कैंडल से ऊपर मार्केट ऊपर जानी चाहिए। यहाँ पर हम एक ब्रेकिंग करेंगे।
ये ट्रेड करना चाहता हूँ, आपको कोई इसमें लोअर एक्शन देते हैं, फिर ऐसे ट्रेड करते हैं, जस्ट वेट करते हैं। यहाँ सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ऑपरेशन दे रही। यहाँ पर मैं एक डाउन लिमिटेड कुछ कर दिया। मुझे पता है यहाँ पर बायर मूवमेंट्स तो दिखा रही हैं, पर जस्ट ब्रेकआउट इन दिस मार्केट ऑपरेशन मार्केट, यहाँ पर मैंने ये डाउन डायरेक्शन लिमिटेड प्लेसमेंट किया। साइकोलॉजिकली कैंडल को देखा जाए तो ये कैंडल को पहले नीचे आना चाहिए, इसके बाद ऊपर जाना चाहिए। बट सबसे बड़ी गलती यही होती है कि बाहर जब छोड़ भी सकते हैं, पर हम लोग पता है कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते। हम लोग डिसाइड तो करते हैं कि इसे छोड़ना है, बट उससे कहीं ना कहीं हम लोग छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस कोई किसी ने किया होगा ना तो 50% में किया, मैक्सिमम परसेंट लॉस अगर इससे भी किया, ठीक है ना, 50% इसके बाद क्या करता, इस तरह की ट्रेड कर लेता, वो रोक ही नहीं पाता इस तरह की ट्रेड करने से, जैसे कि एक साथ मैक्सिमम ट्रेड ले लिया। वो रोक ही नहीं पाता इस टाइप की ट्रेड करने से, और वो बिग लॉस का वजह बनता है। और इसके बाद उसकी साइकोलॉजी इतनी ख़राब हो जाती है ना, मेरी भी साइकोलॉजी टाइप ट्रेड करने के बाद बहुत ख़राब हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा। सच में तो सबसे बेकार आदत है ना अभी जो ट्रेड करना, इस टाइप की ट्रेडिंग करना सबसे बेकार आदत है। भले ही प्रॉफिट हो जाए, बट आदतें सही इस टाइप का नहीं है। आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा है, मार्केट अप जा रही है, वैसे आपके ट्रेड आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है तो नहीं ट्रेड कीजिए ना, क्या दिक्कत है, वेट कर लीजिए। बट हम लोग वेट नहीं कर पाते, हम लोग यहाँ पर वेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भी लॉस है। मोमेंटम अगेंस्ट ट्रेड करना, देखिए यहाँ पर मैंने अप का डेट प्लेसमेंट किया, परफेक्ट है। यहाँ बायर रिएक्शन दिखाए, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर ट्रेड करने से सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पे एक लॉजिक पता चल रहा है। बट आप कहीं पर ट्रेड लेते हैं ना तो वो मीनिंगलेस ही होता है। जैसे यहाँ पर ट्रेड मैंने लिया, ये यहाँ पर जो मैंने लिया ये मीनिंगलेस ट्रेड था। हाँ, ये मार्केट ने लॉस दे दिया, इट्स ओके, समझ में आ रहा है, बट ये अपनी मर्जी से मेरा लॉस हुआ। नो, अब मैंने डिसाइड क्या किया यहाँ पर कि मैं स्टार्टेड में नहीं करूँगा, ही ट्रेड करूँगा, कंडीशन के फुलफिल होने का वेट करूँगा। हम लोग डिसाइड करते हैं, हमेशा करते हैं ऐसे, क्या फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं बस। यहाँ मैंने 5 ट्रेड लिया था, क्या एक ट्रेड लिया था, क्या बिग लॉस की कैटेगरी में जाते नहीं जाते, क्योंकि अपनी आदतें, अपने बिहेवियर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है यार। सफल होने के लिए इमोशंस पर कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड
पहले यहाँ बायर मोमेंटम दिखा था मार्केट, फिर से बायर मोमेंटम दिखा ना और इसे ब्रेकआउट किया है। अब क्या यहाँ बायर आ नहीं सकती नजर, ऐसा नहीं है बायर नहीं आ सकती, बायर नहीं आती इस तरह का मोमेंटम दिखाता ही नहीं मार्केट्स। बायर यहाँ पर एक्टिव है तो ही मार्केट स्टॉक मोमेंटम दिखा रही है, वरना स्टॉक मोमेंटम नहीं दिखाती। अब एक कैंडल सेलर के आ जाने से पूरा मार्केट का ट्रेंड नहीं रिवर्स हो सकता है। ये अलग मैटर है, ये ट्रेंड लॉस है क्या कब क्या गैप डाउन कर, बट यहाँ पे एक कैंडल आ जाने से मार्केट का ट्रेंड पर रिवर्स नहीं किया जा सकता है। मार्केट फिर से यहाँ पर एक गेंद सेलर की एंट्री करना पड़ेगा, और एक डोजी करे वो करना पड़ेगा, इसके बाद मार्केट रिवर्स होगी, ऐसे नहीं होगी। देख मार्केट 800 के पास गई, मार्केट अपर रिएक्शन लेगी तो मार्केट डाउन आएगा यहाँ पर, यानी कि उस गैप को फुलफिल करेगी तो मार्केट फिर से नीचे की गैप को टारगेट करेगी, और मार्केट अभी भी नीचे ही है, अभी तो उस गैप को फुलफिल नहीं किया है, आप फुलफिल करिए। मतलब यही साइकोलॉजी की मार्केट रिवर्स। अरे क्यों रिवर्स, इतना अच्छा मोमेंटम तुमको नहीं दिख रहा है कि जो मार्केट जबरदस्ती रिवर्स कर रहा है। जब 2 ट्रेड लॉस वालों को मार्केट मोमेंटम से आ जाता था, बट मोमेंटम सबको जाना चाहता ही नहीं, सबको चाहिए तिस्मार्ट, सब आदमी क्या बनता है तिस्मार्ट, मैं भी तिस्मार्ट खान बनने चाहिए, इतना लॉस किया जो मैंने इतना गेन लॉस किया हूँ तिस्मार्ट खान बनने की वजह से मैंने लॉस किया। वो अलग बात है कि हमारे की रिवर्स हो जाए, बट आप देख रहे हैं ना, आप इससे आप फाइट करने जा रहे हैं, क्या वो आपसे कमज़ोर या स्ट्रॉन्ग है? ट्रेड लगाने से क्या मतलब फाइट करना उससे ना, किसी की दूरी पर लाठी लेके जाने से क्या मतलब आप उससे वीक है तो आप उससे स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको मारिएगा ना, क्या आप उससे वीक है उसको लाठी दूर आप लाठी के चले जाइएगा, उल्टे क्या होगा, मार खा जाइए। यहीं पर आप क्या स्ट्रॉन्ग है बायर से, सेलर के लिए ट्रेड कर रहे हैं, फाइट करने जा रहे हैं, क्या फाइट करने की कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप है मार्केट्स में? चल भाई मैंने क्या बोला भाई, तो ऊपर जा रहे हो मुझे भी ऊपर लेके चल, इसलिए यहाँ पर ट्रेड लगा सकते हैं, चूँकि ये समझ में आएगा आपको, बट आप कहिएगा कि नहीं वो आपसे स्ट्रॉन्ग है, आप उसको कहिएगा अपने पैर छूले नहीं छूले, वो स्ट्रॉन्ग है, आप उसको स्ट्रॉन्ग बोल के आप उसको हरा दिए, वो अलग बात है। जब लॉस हो गया ये अलग बात है, 100 बार में एक मरतबा आपने जीत लिया, इसका मतलब जीतना नहीं कहते हैं। सोए हुए आदमी पर तलवार चला देना और जगे हुए आदमी पर तलवार चला के दिखाना, इसके अंदर मुझे पता नहीं चला, सोया हुआ बार सेलर था मार्केट नीचे लेके चलाया, बट मुझे यहाँ पर अब इसे एक्टिव बनाए क्या करना चाहिए, वेट करना पड़ेगा। अब देखो बायर यहाँ फिर से एक्टिव हो गई, बायर पता है यहाँ पर आराम से जा रहा था लेजी पिन के लिए, बट अब यहाँ पर बायर एक्टिव है, कि बिग ब्रेकआउट से इतना करें। यहाँ एक मेरा परफेक्ट ऑब्जेक्शन टेक बनता है, या मैं बिगॉट कुछ देखिए मैंने यहाँ ऑब्जेक्शन टेक कुछ भी से कुछ देखना है, क्योंकि रिएक्शन कब देखा जब मोमेंटम नहीं होता, या मोमेंटम ऑलरेडी है,
सेटअप बना, मैंने टेट पोजिशन कर दिया। मोमेंटम को देखा जाता है, रिएक्शन को देखा जाता है जब मोमेंटम नहीं होता है। ऑलरेडी यहाँ मोमेंटम है, सेटअप बना तो आप टेट पोजिशन कर सकते हैं, नथिंग प्रॉब्लम इसकी। जस्ट वेट, मेरे एडवांस यूट्यूब में नहीं ट्राई करिए, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करिए। कुछ नहीं करेंगे, वीक के अंदर मार्केट क्लोज किया है। जस्ट वेट, बैक टू बैक 2 लॉस है आपके यार। जब बायर खुद ही डिसाइड करेगा कि मैं शेयर पोजिशन से और इसमें एक अरे बाय इंटर करना है यार, जस्ट उसकी कमजोरी मुझे पता चला, इसलिए मैंने नोट किया। फिर क्या होती है कि मार्केट में कमजोरी तो दिखाती है, तो जो कमजोर होते हैं यहाँ पर बायर आ रहा है, मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर सकती है और सेलर अपना पोजिशन सेट कर चुका रहा है। अगेन पोजिशन सेट कर रहा हूँ, परफेक्ट डाउन भी पोजिशन करूँगा और ये लॉस भी करूँगा। हेड एंड शोल्डर में लगाया, हेड एंड शोल्डर मार्केट नहीं बनाया, यहाँ पर मैं टेप पुश कर रहा हूँ 1 2। ये वो प्री प्लान करके मैंने लॉस निकाला था, मैं किसी पॉइंट पे इमोशनली होकर मैंने डायरेक्ट टेट में नहीं लगाया। 1 2 3 कॉन्सेप्ट है, इस तरह से लॉस निकाल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई इमोशंस नहीं है। और विदाउट हम यहाँ पर विदाउट किसी स्ट्रेटजी पर पेड़ लगा देते तो वहाँ पे इमोशंस होते हैं। या मैंने इस पॉइंट में प्लान किया कि इस पॉइंट में मुझे लॉस कवर करना है, मार्केट क्लोजिंग इस तरह से होनी चाहिए, ओपनिंग इस तरह से होनी चाहिए, सारा चीज़ मार्केट अपनी कंडीशन के होनी चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बिग अमाउंट का टेर लगाया, एक इंडर हेड एंड शोल्डर बना दिया, इसलिए मैंने डायरेक्टली भली पोजीशन यहाँ पर शिफ्ट किया है मार्केट से, बट यहाँ पर एक जो पैटर्न बनाया है मार्केट ओपन ऑलरेडी है और मार्केट्स आपका सेटअप बनाता है, भली पोजीशन शिफ्ट कर दिया है मार्केट। और मार्केट देखो यहाँ क्या करता है, पोजीशन सिर्फ वैलिड है यार, ये बात सॉरी पैटर्न्स ये पर टेस्ट भी हो जाएगा मार्केट का। मैंने जो टेयर लिया मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट के अंदर परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना था, फिर मार्केट ने सर क्या इस पॉइंट से बायर की ट्रेड करना सही है? ये सही है।
पैटर्न फेल हो चुका है। लास्ट में इस पॉइंट से ट्रेड किया जा सकता है, बायर पॉइंट से बायर के लिए ओपर एक्शंस। in this market यहाँ पे राउंड नंबर का मार्केट ने ब्रेक किया है, बायर पोजीशन पूरा करने से लेवल्स है। देखो मार्केट ने दिखाया कि मेरा कैंडल पता है, आप कोई चीज़ को इग्नोर करते हैं ना तो वहाँ पर आपको बहुत दिक्कत होती है। पता है, आप मान लेते हैं कोई चीज़ को यहाँ पर मैंने किसी इग्नोर किया था या मार्केट देखने में बार बार मार्केट नीचे में लग गया, लिस्टिंग में नहीं, अब डाउन पे भी पसंद करते हैं। मान लेते हैं कुछ रुकावट है, उसे जब तक तोड़ने का आपके प्लानिंग ना हो जब तक आप उसे तोड़ नहीं सकते हैं। अगर उसको तोड़ने का प्लानिंग होनी चाहिए तो ही आप उसे तोड़ सकते हैं, वरना नहीं तोड़ सकते। यहाँ पर डाउन की तेज परफेक्ट है, मार्केट ने शेयर कैंडल दिया, इसके बाद मार्केट ने यूटर्न आ गया तो मार्केट के नीचे ही जाएगी, इसलिए वो तो ब्रेकआउट करते हैं। 800 लेवल पे गेन ब्रेकआउट कर चुका है, मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे ही जाएगी। जो गैप दिया था भाई इसे पूरा कर चुकी है, कहाँ जाएगी, नीचे ही जाएगी। तो सिंगल कैंडल के मैं देखता हूँ कभी कभी कि उसका स्पिनिंग टॉप कैंडल, जी कैंडल बहुत ज़्यादा वर्क करती है, उसमें रिएक्शंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या कंटिन्यूटी रिएक्शन डायरेक्ट कर सकते हैं आप, मार्केट अपने मोमेंटम स्टूडेंट कर चुकी है। बस इतना ही। याद ना
इस लेवल को तो तोड़ने की प्लानिंग है मार्केट के पास। तोड़िए जस्ट मिनट। देखो कोई भी लेवल का अगर तोड़ने की प्लानिंग हो या मार्केट उसे सिनेरियो क्रिएट कर रही है तो ही आप उस लेवल को तोड़ सकते हैं, वरना नहीं। देखो जिस तरह से ये वेव जो दिख रहा है ना, मार्केट सेम वेव इसी तरह के बनाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर परफेक्ट डाउन डायरेक्शन के डेट प्लेसमेंट करो। नॉट ये पुल बैक सेटअप, सॉरी पुल बैक लेवल नहीं है ये। हाँ स्ट्रॉन्ग निकलाइन है, इट्स ओके, बट ये पुल बैक सेटअप नहीं है। मैं तो लॉस्ट एक बैग की अब शांति से रिकवर कर रहा हूँ। देखो बॉस या बोला जाए तो बॉस अलग कैंडल होता है, भी पैटर्न से अलग होता है, ठीक है। भी मोमेंटम कैंडल के अंदर हो या बॉस मोमेंटम, दोनों साइन रिवर्सल का काम करती है। मार्केट डाउन टू अप क्लोजिंग कर रही है, बिकॉज ओपनिंग मार्केट क्या करेगी, देखो डाउन टू अप क्लोजिंग की ओपन होते ही कहा गई यहाँ पर अप लिमिटेड में किया, सॉरी डाउन के लिमिटेड प्लेसमेंट किया और प्लेसिंग थोड़ा सा गलत है। मुझे सही मोमेंटम इंतजार करनी चाहिए। मुझे लगा कि ट्रेड मुझे प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। जस्ट वेट फॉर इन दिस मार्केट। यहाँ पर निकलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल्स होता है। देखो कभी कभी आपको क्या लगता है कि ट्रेड फट से क्यों ट्रेड प्लेसमेंट कर देता है, पता है क्योंकि आपको ये लगता है कि वहाँ पर ट्रेड नहीं मिल पाएगा। अरे आप बट आप ये नहीं सोचते कि मान लेते इस पॉइंट पर ट्रेड नहीं मिल पा रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर 2 टाइम्स मार्केट में बायर मोमेंट आ रही है, 3 टाइम मार्केट बायर मोमेंट मार्केट जा रही है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करेंगे। हाँ अपोजिट डायरेक्शन बायर मोमेंटम आया है ऊपर नेकलाइन अपर डायरेक्शन मार्केट यहाँ पर देखिए तो मैं ट्रेड प्लेसमेंट तो ऐसे नहीं करूँगा मैं। देखो जिस कॉन्सेप्ट से मार्केट रिवर्स हो उसी कॉन्सेप्ट से मार्केट रिटर्न हो गई यहाँ पर। इसीलिए कहा जाता है उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है मार्केट के अंदर, नॉर्मल दिमाग लगा के अपडेट कर सकते हैं। मार्केट ब्रेकआउट के अपने वीक के अंदर क्लोज कर गई। मैं यहाँ पर डाउन के लिए ये सेटअप का पार्ट नहीं, ये अलग सेटअप्स हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये डेवलप होने के बाद मैं आपको इसके एक्सप्लेन करूँगा, बट ये डेवलप नहीं हुआ होगा। कभी प्रॉफिट बताया कभी लॉस भी जाता है इस सेटअप पर। अब इस मार्केट में तो वेट करना बहुत ज़रूरी है।
जो पार्टी वीक का है आप उसके साथ चले जाए तो लॉस होगा, जो पार्टी स्ट्रॉन्ग है उसके साथ नहीं जाएगा तो फिर आपको लॉस होगा। क्या बोलना मैं, जो पार्टी वीक है आप उसके साथ जाइएगा तो लॉस हो सकता है, जो पार्टी स्ट्रॉन्ग है उसके साथ आप नहीं जाएगा फिर भी आपको लॉस होगा। बाजू में ताकत हो तो ही आप कुछ उठा सकते हो, वरना कुछ उठा नहीं सकते हैं। मार्केट यहाँ पे गेन मोमेंटम में आ गई है। हाँ बोलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलना। बढ़िया। नहीं मज़े में तो नहीं, बढ़िया बता। अब हमेशा मज़े में तो आदमी तो नहीं रह सकता ना, अभी तक काम पर बैठे हैं। क्या? ठीक ठीक भेज दो। देखो हर पॉइंट मार्केट में आप एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप अपने अंदर डाल लीजिए। बट यहाँ पर मैं एक रिवर्सल ट्रेड करूँगा मोमेंटम के अगेंस्ट 1 to 2 टाइम्स। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर एक से थर्ड टाइम मार्केट यहाँ कंफर्मेशन करने गए तो मार्केट यहाँ पर यूटर्न आएगी। अब देखो यहाँ पर ये हाई एनालाइजिंग क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर रिवर्स करेगी, बट मार्केट में मोमेंटम के साथ जाने के लिए वो ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है, सीधे आप जा सकते हैं। ठीक है ना। देखो बायर वीक है, मैं बायर के लिए नहीं सेलर के लिए मैं जाऊँगा। मुझे दिख रहा है यहाँ पर सेलर कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए मैं यहाँ पर सेल, बट आप मोमेंटम को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है, आप मोमेंटम को इग्नोर करते हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं कुछ चीज़ को छोड़ देना पर छोड़ नहीं पाते, कभी भी मोमेंटम रियल एस्टेट नहीं किया जाता।
मार्केट के बिहेवियर को हम लोग नज़रअंदाज करने की वजह से ही लॉस बनाते हैं। हम लोग अपनी कैपेसिटी दिखाने लगते हैं। देखो यहाँ पर अपनी कैपेसिटी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कैपेसिटी दिखा है, मार्केट में पावर दिखा है कि मैं कहाँ जहाँ बैठने के मार्केट के टारगेट है, मार्केट के प्रजेंट प्रीवियस कैंडल के जस्ट प्रीवियस कैंडल जो है इसके हाई पे ये फुल रेट सेटअप प्लस मार्केट के मोमेंटम के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड कर लूँ, कोई बुराई नहीं है। ये नहीं आप अपडेट कर सकते इसकी
आपके माइंड में पता है थॉट आ रहा होगा कि आप एक ही करेंसी ट्रेड क्यों करते हैं और इतना वेट क्यों करना है एक ही करेंसी में। चाहे तो आपका सेटअप तैयार होता है, आपको अलग अलग करेंसी में जाकर ट्रेड प्लेसमेंट कर सकते हैं। देखिए आप अलग अलग करेंसी में जाकर ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं, क्या होता है पता आपका मेंटली ना ट्रैप होना स्टार्ट हो जाता है, आप खुद को रोक नहीं पाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मार्केट का सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट लोअर एक्शन दे तो आप ट्रेड प्लेसमेंट, बट मार्केट अपर एक्शन दे तो यहाँ पर मोमेंटम के अगेंस्ट आप ट्रेड नहीं कर सकते आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ भूल गए, चीज़ें ट्रेड लेने पड़ती। यही होता है कहाँ पर रीएंट्री होनी चाहिए, कहाँ पर रीएंट्री नहीं करेगी मार्केट, कहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मैं एक ही करेंसी पर रह के मैं ट्रेड पसंद करता हूँ। मैं ये ट्रेड मेरा लॉस नहीं होगा, ठीक है ना, मैं सच बताऊँ क्योंकि यहाँ पर पता है बायर मोमेंटम ख़त्म हो गया, सेलर मोमेंटम स्टार्ट हुआ। यहाँ पर मुझे री एंट्री का वेट करना था सेलर का, इसके बाद यहाँ पर मुझे ट्रेड प्लेसमेंट करना था। इस पॉइंट पे सब जो मैं ट्रेड प्लेसमेंट का उस पॉइंट पर मुझे ट्रेड प्लेसमेंट करना ही नहीं था। ये अलग बात है यहाँ पर लॉस होना जडंट मैटर, ठीक है ना। देखिए मार्केट में कैसे जाना होता है, ये होता है एक ही पेयर पर अगर ट्रेड करने स्टार्टिंग में आप एक ही पेयर पर अगर ट्रेड करते हैं तो आपको माइनर मेजर पॉइंट के बारे में पता चलता है। ये नहीं कि नहीं पता चलता, आपको पता चलता है इससे। मार्केट लोअर एक्शन देगा यहाँ पर मोमेंटम पे। अब यहाँ पर चाहते तो आपका ट्रेड अप कर सकते हैं, मार्केट परफॉर्म करते मार्केट एक्शन डाउन है, फिर भी यहाँ पर में ट्रेड कर पाया। ये मैं सिंगल पेपर है कि मार्केट के पावर की एनालाइज किया, इसके बाद मैं यहाँ पर एक ऑफ डायरेक्शन में ट्रेड प्लेसमेंट कर पाया। यही होता है सिंगल पेपर आकर ट्रेड करने का फ़ायदा, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट का सारा सिनेरियो आपको पता चल जाता है मार्केट कहाँ पे स्टॉक कहाँ पे कहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए, कहाँ पर नहीं लेनी चाहिए। अगर हाँ यहीं पर मैं अदर पॉइंट पर आकर मैं कुछ करता वो अलग होता है। देखो सिमिलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी है रिएक्शंस के मामला में। हमें यहाँ पता है गेन क्या करूँगा, मैं 12 के साथ ट्रेड करूँगा। और ये ट्रेड पता परफेक्ट मैं और कब बना सकता था, जब मार्केट थोड़ा लोअर एक्शन देखी, थोड़ी सी गैप जो छोड़ी उसको फुलफिल कर लेती थी मार्केट, तो ये ट्रेड 110% श्योर शॉट हो जाती है। देखो लॉस करके प्रॉफिट में आ जाना यही एक ट्रेडर असली पहचान है। मैंने इतना बड़ा बड़ा लॉस किया, ठीक है ना, बट फिर भी प्रॉफिट में आ पाए, किसकी वजह से आ पाए, मैं शांत रख के स्ट्रेटजी भरोसा किया, उसकी वजह से मैं यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन पाया। आपको पता है एक ट्रेड लॉस में दूसरा ट्रेड लॉस हो जाता है तो आपको उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रेंगल मुझे यूज करनी चाहिए। मार्केट डायरेक्ट कहाँ गई थी, डायरेक्ट क्या है डाउन है, जिससे तो क्रिएट क्या किया स्ट्रक्चर वी पैटर्न, इसके मार्केट डाउन टॉप मार्केट से गए डाउन गई तो नेक्स्ट कैंडल कम करेगा। ये होता है एक मार्केट का सिनेरियो, बट यहाँ पर बाय मोमेंटम होनी चाहिए। ये सिनेरियो अपोजिट एक्शन नहीं किया जा सकता, मोमेंटम के साथ किया जा सकता है। मार्केट ऊपर गई, मार्केट इतना जल्दी जैसे कि वो आना है कि नॉर्मल 30 सेकंड से पहले मार्केट ऊपर चली गई है, तो 30 सेकंड से पहले मार्केट नहीं जाती है तो और ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है, स्टेट मिलती है जो मैं ट्रेड प्लेसमेंट किया।
बहुत ज़्यादा सिनेरियो सिक्योरिटी मिलती है स्टेट में। अब यहाँ पर तुम कहोगे कि डाउन का ट्रेड क्यों कर रहा है। देखो मोमेंटम है इट्स तो मैं माना, बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रही है मार्केट, इसके लिए क्या करनी चाहिए थी। डोजी का ट्रेड लेने का तरीका अलग होता है, ये डोजी ट्रेड। बट मैं यहाँ पे गलती क्या किया, मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड कर एक गलती मेरी है। बट मोमेंटम के अगेंस्ट जब भी ट्रेड कीजिएगा और मार्जिन सेटिंग बहुत अच्छा है, तो मेरा मार्जिन सेटिंग काफ़ी अच्छा है, इसके बाद भी ट्रेड लॉस हो गया। कभी भी मार्केट में तो नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। कभी मार्केट में नज़रअंदाज करनी चाहिए। मार्केट के बिहेवियर को कैलकुलेट करके प्रॉफिट कर सकते हैं आप। मार्केट बिहेवियर वहाँ के कैलकुलेट करके प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। पता है आप कभी कभी गलत ट्रेड प्लेसमेंट कर लेते हैं तो आपको रियलाइज़ नहीं होता, क्यों रियलाइज कि वो ट्रेड प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको अपनी गलती का रियलाइज़ नहीं होता है। अगर वही ट्रेड आपका लॉस है तो अपनी गलती का रियलाइज़ होता है। गलती कर लेते हुए आपकी गलती का रियलाइज होता है। ये मार्केट मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बोल के निकल रही है। एक सेकंड में थोड़ा बैक इस कैंडल को मेरे अकॉर्डिंग पता है बट यहाँ पर मेरा एनालिसिस 2 बार गलत हुआ, इसलिए मुझे वेट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी मोमेंटम देखना चाहिए एनालिसिस
इसी ओरिजिनल टेप उसमें बैठ रही है। तो यहाँ पर अब मैं एक लिमिटेड की प्लेसमेंट कर रहा हूँ। अरे यार टेप प्लेसमेंट लगा। हाँ आ गया। तो ये टेप प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसलिए से मार्केट दिखा रही है। उठ गया। इस सेशन को लॉस में क्लोज